हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो हम एक हमारे सब्सक्राइबर हैं और उनकी रिक्वेस्ट पे जो आज की वीडियो हम लेके आपके सामने आए हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि जो टेक्निकल जो कंपनीज आती हैं टेक्निकल सेल्स को लेकर के, तो उसके ऊपर भी जो है आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं। तो टेक्निकल सेल्स को लेकर जो कॉलेज में कंपनीज आती हैं उसको लेकर के आज मैं आपके सामने एक वीडियो और लेकर आपके सामने आऊँ, जिसमें कि जो टेक्निकल सेल्स होती है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस टाइम में, जो कि सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टेक्निकल सेल्स भी आज के टाइम में मार्केट में बहुत अवेलेबल है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं टेक्निकल्स के उनको मार्केट में सेल करना, कस्टमर्स बनाना, क्लाइंट्स बनाना उनके लिए भी ज़रूरी है। और नॉन टेक्निकल सेल्स भी जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो मार्केट में जो है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल सेल्स दोनों ही अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल सेल्स किसे कहते हैं? टेक्निकल सेल्स का मतलब जैसे अगर मैकेनिकल की बात आपको बताऊं तो जैसे मैकेनिकल में जो है आपका जैसे गियर हो गया या फिर कोई भी मशीन का पार्ट हो गया या मशीन हो गई, तो उन सभी के लिए जो है मार्केट में जाकर के क्लाइंट सर्च करना, कस्टमर सर्च करना और प्रोडक्ट्स उनको सेल करना, कंपनी उनको सेल करना, पार्ट उनको सेल करना। जैसे गियर हो गया, पुली हो गया, पिस्टन हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गया, या फिर आपका दूसरे और पार्ट्स हो गए उनको लेके, आपका ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स हो गए उनको लेकर के, तो वो सारे टेक्निकल सेल्स के अंदर में आते हैं। और जो नॉन टेक्निकल सेल्स में आते हैं जैसे आपका जो कंपनी जैसे आपका टीवी वगैरह सेल कर रही है या फिर दूसरी चीज़ें, वॉशिंग मशीन, फ्रिज वगैरह, तो वो सारे जो है आपका जो है उसमें नॉन टेक्निकल सेल्स के अंदर आ जाते हैं। टेक्निकल में जो मशीन, जो मैकेनिकल, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, अगर दूसरी फील्ड में देखें जैसे आपका इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स वगैरह हो गए, उनकी सेल्स मार्केटिंग कंपनी करवा रही है, या फिर आपका जो है अगर सॉफ्टवेयर में तो सॉफ्टवेयर की सेल्स मार्केटिंग कंपनी कर रही है, सभी जो है टेक्निकल सेल्स के अंदर आते हैं। और जो आपका नॉन टेक्निकल सेल्स जो हमारे जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे हमारे फ्रिज हो गए, टीवी हो गया, या घर के जो फर्नीचर हो गया, ये सब ये हमारे जो है नॉन टेक्निकल सेल्स के अंदर आ जाते हैं। तो जो सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि सर जो टेक्निकल सेल्स होती हैं उनको लेकर कंपनीज जो कैंपस में आती हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो हैं सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। क्योंकि जो कंपनियां कैंपस में या फिर ऑफ कैंपस में आप जाते हैं, वहाँ पर टेक्निकल सेल्स के लिए अगर आप जा रहे हैं या फिर सेल्स की जॉब के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को मैं जो है आपके सामने रख रहा हूँ। तो टेक्निकल सेल और नॉन टेक्निकल सेल्स क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए इससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मोर देन 45 प्लस मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो है उनके टेक्निकल इंटरव्यू, उनके आपका जो है एचआर इंटरव्यू और आपका जो है उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है उसको लेकर काफ़ी सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो बच्चे आपका डिप्लोमा कर रहे हैं आपका मैकेनिकल में या फिर उसकी अलाइड ब्रांचेस में, तो अलाइड ब्रांचेस में अगर देखो तो आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस और आपका जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने डिप्लोमा, बीटेक परस्यूइंग या फिर पास आउट हो चुके हैं, ऑन कैंपस की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में भी हैं और अभी परसुएंगे, अभी स्टडी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है काफ़ी सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। थ्योरेटिकल लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे अवेलेबल है, जिसमें कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है ना, टॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिज़ाइन, ठीक है ना, थर्मल इंजीनियरिंग, अप्लाइड मैकेनिक्स, और आपका इसके साथ साथ आपका मशीन ड्राइंग, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ठीक है, फिर आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप कह सकते हो। तो इन सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो है सब्जेक्ट्स के जो है थ्योरेटिकल लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसके साथ साथ जो है नॉन टेक्निकल को लेकर के भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो उन सभी लेक्चर्स को आप देख करके जो उन सभी वीडियोस को आप वॉच करके जो है अपने कॉलेज की प्रिपरेशन, अपने कैंपस, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस को आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे द्वारा कुछ ई बुक्स लिखी गई हैं, उन ई बुक्स के बारे में आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उन सभी ई बुक्स की जो लिंक है आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और आप कवर पेज है, टाइटल जो है आपको वीडियो की स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे। तो उन सभी ई बुक्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप उनको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडी को आप बेटर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहता है आपका, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चन तो आपसे होना कि फर्स्ट टाइम जब आप जॉब सीकर जो है इंटरव्यू के सामने रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है आपसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही होने वाला है। जो आपका फेस टू फेस इंट्रैक्शन होने वाला है उसमें जो है पहला क्वेश्चन यही होगा जिसमें कि आपका बहुत अच्छे से जो है कम्युनिकेट करना है, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है। तो इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से कर लीजिए। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे या किसी भी जॉब रोल के लिए आप जाएंगे तो पहला क्वेश्चन आपसे यही होने वाला है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है वो आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेक्निकल सेल्स। अब आप जब किसी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए सेल्स के लिए जाएंगे या फिर कोई कंपनी आपके कॉलेज में कैंपस में आएगी या फिर किसी कंपनी में आप ऑफ कैंपस में जाएंगे, तो वहाँ पर वो कंपनी जो भी कंपोनेंट जो भी पार्ट बनाती है उसके लिए टेक्निकल सेल्स के लिए जो है वो जब कैंडिडेट्स को हायर करेगी तो जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि टेक्निकल सेल्स किसे कहते हैं, फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है वो आपका, व्हाट डू यू वांट ए जॉब इन सेल्स। आप सेल्स में जो है क्यों जॉब करना चाहते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव और अट्रैक्टिव फीडबैक आपको देना है जिससे कि उनको लगे कि हाँ बंदा जो है सेल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सेल्स में जॉब करना चाहता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर अगर सेल्स में जॉब करना है तो एक बहुत पॉजिटिव और एक मतलब एक अच्छा आपको फीडबैक देना होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो उस कंपनी के प्रोफाइल को आपने अच्छे से समझना है कि उस कंपनी का ओवरऑल प्रोफाइल क्या है। तो उसको आपने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाना है, उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से लेनी है, उसके टर्नओवर के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो उस कंपनी के बारे में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन करनी है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर प्रोडक्ट्स। अब उस कंपनी की प्रोफाइल आप पढ़ेंगे तो वो कंपनी प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाती है उसको भी आपने देखना है। तो प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाती है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको जो है उनकी स्पेसिफिकेशन डिटेल आपको अच्छे से जो है पढ़कर जाना है, जिससे कि किसी प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन को डिटेल कुछ पूछते हैं तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कई बार, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज एवरी सेल्स पर्सन शुड हैव। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा है कि जो सेल्स पर्सन उसमें 3 ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए सेल्स को लेकर के। तो आपको जो है सेल्स पर्सन के अंदर जो है 3 मेन क्वालिटीज़ जो हैं सेल्स जॉब के लिए क्या क्या होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 3 वो क्वालिटीज़ जो है बतानी है। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम पूछा हुआ, व्हाट डू यू डील विद सेल्स टारगेट्स। तो आप जो है सेल जो टारगेट आपको दिए हैं, जो सेल्स की जॉब में टारगेट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो जो भी सेल टारगेट आपको दिया जाएगा उसको आप कैसे डील करोगे, उसको कैसे आपको करना है, कैसे उसकी प्लानिंग करोगे, तो उसके लिए टारगेट को कैसे आप डील करोगे। तो उसको लेके क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है, हाउ डू यू डील विद सेल्स टारगेट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपका, कैन यू टेल मी अबाउट ए टाइम व्हेन यू लॉस्ट ए सेल। तो अब ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि आप जो है मतलब अगर आपका जो सेल है वो नहीं हो पा रहा है, टाइम टू टाइम आपका सेल में काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो उस केस में जो है आप क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है सेल्स को लेकर कि ओके हर बार जरूरी नहीं कि सेल्स जो आप टाइम टू टाइम पूरी कर पाएँ, टारगेट अचीव कर पाएँ। तो वहाँ पर अगर सेल आपकी ये लॉस हो रही है, आप लॉस में जा रहे हैं सेल, तो उस केस में आप क्या करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका, हाउ डू आवर कंपनी एंड प्रोडक्ट सेटिस्फाई द कस्टमर। आप जो है कस्टमर को कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर के जो है किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे कस्टमर को।
तो कोई प्रोडक्ट आपको बोल दे, सपोज ये प्रोडक्ट है, तो आप बताइए आप किसी कस्टमर को जो है कैसे सेटिस्फाई करेंगे कंपनी और प्रोडक्ट को लेकर के। तो ये क्वेश्चन पे इस टाइम में कई बार पूछा गया। तो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप चाहे किसी भी इंजीनियरिंग की फील्ड से हो, तो आपको जो है जो भी आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग, आप इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिक में कोई आपको जो है कोई इलेक्ट्रिकल का पार्ट आपको दे दिया जाए, मैकेनिकल में कोई आपको मैकेनिकल का पार्ट दे दिया जाए, कंप्यूटर से या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से तो सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन आपको दे दी जाए, तो आपको वहाँ पर कस्टमर को जो है किस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट लेकर आप सेटिस्फाई करेंगे, तो उसमें आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आज ड्यूरिंग इंटरव्यू। अब यहाँ पर जो है एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि सपोज कोई प्रोडक्ट है आपको और उसको आपको दे दिया गया और उसमें आपसे कहा गया कि ठीक है ये प्रोडक्ट है और आपको जो है इसको जो है सेल करके दिखाना है। तो अब वहाँ पर एक आपको डेमो टाइप या आपको वहाँ पर उनको करके दिखाना होगा, बताना होगा। तो सिचुएशन बेस्ड कोई भी टारगेट को लेकर के, सेल्स को लेकर के क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो आपको जो वहाँ पर उस क्वेश्चन का जो एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल दे करके और सेटिस्फेक्शन के साथ जो है वहाँ पर आपको जो है रिप्लाई करना होगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपको, व्हाट डू यू डू व्हेन सेल्स आर डाउन। अब एक सिचुएशन ये बेस क्वेश्चन ये दे दिया कि सपोज आपकी जो सेल है वो बहुत डाउन चल रही है, या फिर आपने ये मान लीजिए मार्केट में जो है सेल अभी बहुत डाउन चल रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, कैसे अपने सेल टारगेट को अचीव करोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा, हाउ डू यू जनरेट डेवलप एंड क्लोज सेल्स अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पूछा है कि आप जो है सेल को कैसे जनरेट करोगे, कैसे उसे डेवलप करोगे और अपनी सेल्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप कंप्लीट करोगे। तो जनरेट करना, उसको फिर डेवलप करना और फिर जो सेल्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जो है कंप्लीट करना। तो उसको लेकर के जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसको आप कैसे बताओगे कि सेल को कैसे आप जनरेट करोगे, उसको आप जो आगे के लिए कैसे उसको डेवलप करोगे और फिर जो सेल्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप कैसे अचीव करोगे। ओके, चलिए आज का जो इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ। मैं मैकेनिकल से रिलेटेड आपको दे रहा हूँ। हालांकि सभी का अपना अपना यहाँ पर जो सेल का जो प्रोडक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं। जो मैकेनिकल में आपका हुआ है हाउ टू सेल ए गियर, जो कि टेक्निकल प्रोडक्ट है टू द कस्टमर। आप किसी कस्टमर को जो है, आप कोई कस्टमर है, ठीक है, आपको उसको जो है गियर जो है, आपने उसको जो गियर है वो सेल करना है, ठीक है। अब उसको आप कैसे उसको जो है सेटिस्फाई करेंगे कि वो गियर जो है आपसे परचेज करे, ठीक है, गियर का जो है आपको जो है वो ऑर्डर दे आपको। तो उसके लिए आप कैसे जो है कस्टमर को जो है आप रेडी करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और जो अदर जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, सपोज अगर आपका आईटी से हैं तो सॉफ्टवेयर की कोई एप्लीकेशन ले लें यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल से है तो कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो ले लें, सिविल से हैं तो वो अपना जो यहाँ पर कोई वैसे ले लें, ठीक है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट वगैरह अपना ले लें, उसको कर सकते हैं। तो ये सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वाला ही तो इलेक्ट्रॉनिक का कोई कंपोनेंट ले लें। तो सेल हर एक इंजीनियरिंग की फील्ड में जो है बहुत ज़रूरी है और सेल्स के लिए कस्टमर चाहिए होते हैं। और कंपनी की जो प्रोडक्शन है, कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो है मतलब टर्नओवर है, वो सेल्स पे बहुत डिपेंडेंट रहती है। तो सेल बहुत बड़ी अचीवमेंट है कंपनी के लिए। जितना ज़्यादा कंपनी को सेल मिलेगी उतना ज़्यादा जो कंपनी का टर्नओवर, प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रख दिया है, तो यहाँ मैंने मैकेनिकल के हिसाब से दिया है, लेकिन अदर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट लेकर के जी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हाउ टू सेल, मैं गियर का बता रहा हूँ, या फिर कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट आप ले लीजिए अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो उसको आप कस्टमर कैसे आप सेल करोगे, तो उसको कैसे सेटिस्फाई करोगे। तो ये आज का इंटरव्यू का क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का जो है रिप्लाई आप कर सकते हैं इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में जो है आप बता सकते हैं कि आप जो है किस तरह से सेल करेंगे। तो वहाँ पर जो है मैं फिर आपको उसमें हेल्प कर सकता हूँ। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी इस इंटरव्यू क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं। ओके।
साथ साथ हम बताना चाहेंगे कि हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट भी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट भी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है। तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट हैं या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट है, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने जो है एक सब्सक्राइबर के कहने पे जो है टेक्निकल सेल्स से रिलेटेड जो है जो कंपनीज कैंपस में ऑफ कैंपस में अगर आप जाते हैं तो सेल्स को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में टेक्निकल सेल्स में पूछे गए हैं तो वो मैंने आपके सामने रखे। आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में।
एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरव्यू को लेकर के, उसके जॉब क्राइटेरिया को लेकर के, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर जो वीडियो मैं आपके सामने ला सकूँ। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।